गांव की बहू को मिला जादुई सर्फ और वॉशिंग मशीन। रघुराम बाजार से ताजा ताजा गाजर, शिमला मिर्च, गोभी और आलू, टमाटर और खूब सारे मसाले सब कुछ लेकर अपने घर की तरफ चलता है। तभी उसे ध्यान आता है, ओहो, भाग्यवान ने तो कहा था कि सर्फ लेना है, पर सारी दुकानें तो बंद है। अरे राम, अब क्या करूं? उसी समय सामने से एक ट्रक गुजरती है और उस ट्रक में से एक सर्फ का पैकेट जमीन पर गिर जाता है। रघुराम बिना देर लगाए झट से सर्फ के पैकेट को उठा लेता है और मन ही मन कहता है, अरे वाह, आज तो भगवान ने भाग्यवान से बचा ही लिया। ऐसा सोचकर वो घर की तरफ को जाता है। जाते ही पत्नी पूछती है, अरे ये साग सब्जी तो ठीक है, गोभी टमाटर भी ठीक है, पर जो मैंने कहा था वो लेकर भी आए हो या भूल गए? तभी पति कहता है, अरे नहीं नहीं भाग्यवान, आलू गोभी टमाटर सब ले आया, और हाँ, इस बार मैं तुम्हारे लिए महंगा और खूब ही झाग वाला सर्फ भी लेकर आया हूँ। पत्नी कहती है, पर तुमने आने में बहुत देर लगा दी, पता नहीं ये ठीक से धुलेगा भी या नहीं। अरे रोज तो मैं अपनी दोस्तों के साथ तालाब पर जाती थी, पर तुम इतनी देर से आए हो कि अब मुझे अकेले ही कपड़े धोने पड़े। आहा, कितना मजा आता था। आस पड़ोस की बातें करते थे, इधर की बातें उधर की बातें, और तुमने इतना समय लगा दिया कि मुझे अकेले ही कपड़े धोने पड़ेंगे। जैसे ही उसकी पत्नी कपड़े धोने लगती है, वह सर्फ में से कपड़ों को निकालती है, तुरंत ही पूरा कपड़ा सोने में बदल जाता है। उसकी पत्नी के तो होश ही उड़ जाते हैं। वह अपने पति को बुलाती है, अरे ये देखो क्या हो गया, कपड़े तो सोने में बदल गए हैं। हे भगवान, लगता है इस गरीबी से छुटकारा मिल गया है। उसके बाद तो रघुराम की पत्नी रुकने का नाम ही नहीं लेती। घर में जितनी भी कमीजें होती है, घर में जितनी पैंटें और साड़ियाँ होती है, यहाँ तक कि सारी रजाइयाँ, तकियों के कवर, सारे बेडशीट धीरे धीरे करके वे सभी को सोने में बदल देती है और अपने पति से कहती है, अरे सुनिए, सारे कपड़े खत्म हो गए हैं, अब हम धनवान कैसे बनेंगे? आप एक काम कीजिए, गांव के दूसरे घरों में जाकर खूब सारे कपड़े चुरा कर ले आइए, जल्दी ही हम धनवान हो जाएंगे। ऐसा कहने पे रघुराम रात के अंधेरे में निकलता है और आस पड़ोस के सारे घरों में से सारे कपड़े निकाल लेता है। इधर जब सब सुबह उठते हैं तो आपस में बात करते हैं, अरे मेरे तार पे कल जो मैंने साड़ी सुखाई थी और अपनी बेटी की पैंट सुखाई थी वो गायब है। तब पड़ोस की चाची कहती है, हाँ मेरे भी सारे कपड़े गायब हैं। फिर क्या था, सारे गांव वाले ये सोचते हैं कि रात को हम पहरा देंगे, और जब वो ऐसा करते हैं तब वे रघुराम को रंगे हाथों पकड़ते हैं। तब वे आपस में बात करते हैं, अरे देखते हैं भला ये कपड़े क्यों चुराता है, ऐसी भी क्या आफत आ गई, हमें इसका पीछा करना पड़ेगा और उसके बाद इसे रंगों हाथ पकड़ते हैं। वे जल्द से जल्द रघुराम का पीछा करते हैं और जब वे अपनी आंखों से देखते हैं कि उसकी पत्नी सारे कपड़ों को, शर्ट, कमीज और पैंटों को सोने में बदल रही है, तो उनकी आंखें तो चकाचौंध हो जाती है। वो आपस में बात करते हैं, अरे रे ये मांझरा है, पहले तो ये रघुराम छोटे मोटे काम करता था, पर आजकल तो ये देखो धनवान हो गया है। तभी तो मैं सोचूं कि आखिर सबके कपड़े गायब क्यों हो रहे हैं। हमें इसके सारे कपड़ों को छीनना होगा और खुद धनवान बनना होगा। ऐसा सोचकर सभी गांव वाले इकट्ठे होते हैं और धीरे धीरे कर रघुराम के घर पहुंचते हैं। फिर क्या था, सारे गांव वाले धीरे धीरे करके सारे सोने की शर्ट, कमीजें, चादरें और तकियों के कवर को सभी को रघुराम से छीन लेते हैं। और तो और उसकी पत्नी बहुत मना करती है, अरे रे मेरा सोना तो दे दो, लेकिन सभी गांव वाले उनकी एक नहीं सुनते। धीरे धीरे करके वे सभी गांव वाले सोने के कपड़ों को लूट ले जाते हैं और बेचारा रघुराम अपनी पत्नी के साथ रोता रहता है। पत्नी रोते हुए कहती है, आप जल्दी से जाइए और मुझे वही सोने वाला सर्फ ला कर दीजिए। हाँ, तभी रघुराम सोने के सर्फ की तलाश में निकल पड़ता है। वह अगल बगल और दूसरे गांव की सारी दुकानें छान मारता है, पर कहीं भी उसे वह जादुई सर्फ नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं लालच बुरी बला है। So I hope you like the beautiful story. Show your support and interest by subscribing the channel. Thank you for watching.